नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से देखेंगे हम सीरीज 1 मई टू 15 में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, जो कॉन्टैक्ट में है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, उन सब की रीडिंग हम चेक करेंगे इस एक रीडिंग में। और ये लव रीडिंग में हम चेक करेंगे इस बार नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके लिए, क्रश के लिए। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सिंगल्स के लिए भी रीडिंग कीजिए, कुछ लोग कह रहे थे जो कॉन्टैक्ट में उनके लिए भी रीडिंग कीजिए। सो ओवरऑल लाइफ जो हम चेक करते हैं उसमें आपको आपकी लव लाइफ की रीडिंग मिल जाएगी, मतलब कुछ एक आइडिया आपको हो जाएगा कैसे आपका जाने वाला है ये 15 दिन। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ के साथ देख रहे हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं या फिर आप सिंगल्स हैं, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आप के इस 15 डेज में आप क्या आउटकम रिसीव करोगे। ओके, सो इसलिए ओवरऑल रीडिंग भी मैं करती हूँ ताकि आप लोगों को ओवरऑल भी कुछ आइडिया लगे कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो एरीज टू पाइसेस हम देखेंगे और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। पेशेंस रखिएगा प्लीज, मैं धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी और आपको पेशेंसली देखना है। अब क्वेश्चन है कि कैसे चेक करना है। आपको अपने इनिशियल के अकॉर्डिंग या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक करना है। अपने नाम के फर्स्ट लेटर से देखिए अगर आप वैसे कन्वीनियंट है, अगर नहीं तो अपने डेट ऑफ बर्थ से अगर आप देखते हैं वैसे देखिए। जैसे भी अपने राशि फल को आप आज तक चेक करते आए हैं आपको वैसे ही देखना है। ठीक है, जैसे जो रेजोनेट करती हैं आप वैसे देखें। सन मून राइजिंग जैसे रेजोनेट करती हैं चीज़ें आप वैसे देखें। गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो करें ताकि इस 15 डेज का पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके, तो आपको अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स है, उसमें जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय कैंसर्स, कर्क राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 मई टू 15 में आपकी पर्सनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग हम चेक करेंगे। पहले पर्सनल लाइफ आपकी चेक करेंगे हम, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, और उसके बाद आपके क्रश की फीलिंग्स, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। सारे रीडिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। टाइम स्टैम्प्स में डायरेक्ट जाकर अपनी रीडिंग आप चेक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। सो अभी हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, कर्क राशि वाले लोग। ठीक है, मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 मई टू 15 में। वन मोर टाइम प्लीज़। थोड़े से नेगेटिव माइंडसेट में लग रहे हैं। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 मई टू 15 में। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। दो कार्ड्स हैं यहाँ पे। ओके, थोड़ी सी एनर्जी अब दोनों की नेगेटिव लग रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव मतलब एक साइकिल क्लोज करते दिख रहे हैं आप दोनों मुझे। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोल दिया मैंने। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 14, 6, 8, 18, 9 की एनर्जी। मैंने बोला ना साइकिल कंप्लीट हो रहा है। 7, 9, 7 एंड 16। ठीक है, 7 की एनर्जी अगेन। ओके, सो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आप लोग ग्रो करोगे इस टाइम पे, और हीलिंग वगैरह
रिसीव करोगे और एक साइकिल क्लोज करते मुझे दिख रहे हैं आप दोनों, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये इंसान है ना अपने अंदर कुछ चेंजेस करते दिख रहे हैं, ये हीलिंग कर रहे हैं अपनी, ठीक है। अब हीलिंग जो है, ये इंसान कितनी हीलिंग कर रहे हैं या फिर हीलिंग के बारे में कितना जानते हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये इंसान हील कर रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मेडिटेशन स्टार्ट किया हो इन्होंने या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जैसे कि बहुत सारे आजकल वीडियोज़ हैं, है ना, यूट्यूब पर, तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि स्टार्ट किया इन्होंने और अपनी हीलिंग कर रहे हैं। ये इंसान खुद की एनर्जीज़ में बैलेंस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। इस टाइम आपको लेके इंसान थोड़े से डिटैच्ड होंगे या फिर प्रैक्टिकल होंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे, जहाँ पे माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। हाँ, ऑफ़र देंगे आपको, ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं, कनेक्ट करेंगे आपसे, लेकिन इस टाइम आपसे डिस्टेंस में रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑफ़र अगर इनका आ भी रहा है तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है इंसान, ऑफ़र आपको देना ज़रूर चाहते हैं। समझिए, ये इंसान आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ये इंसान डर रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे इंसान, थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि इंसान आपके टुवर्ड्स आए। मुझे इन 15 डेज़ में इंसान आपके टुवर्ड्स आते नहीं दिख रहे हैं, ये अपनी एनर्जी में बहुत काम करते मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। प्यार इनके मन में रहेगा ज़रूर आपके लिए, बहुत इमोशन रहेंगे आपके लिए, लेकिन बोलेंगे नहीं आपको, एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपसे इंसान चाहते हैं यूनियन, आप ये चाहते हैं कि आप एफर्ट्स ले, आप अपनी तरफ से एक्शन ले या फिर बात करें या फिर कॉन्टैक्ट इनिशिएट करें, सब कुछ आपसे चाह रहे हैं इंसान। ये इंसान चाहते हैं कि यूनियन अगर आपको चाहिए तो आपको एफर्ट्स लेने होंगे। ये इंसान अभी बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपने ख़त्म कर दिया रिश्ता। ये अगर ख़त्म कर भी दिया तो आपसे एक रीबर्थ चाहते हैं इंसान। अगर सब कुछ ख़त्म हो गया है आप दोनों के बीच, ऐसा लग रहा है आपको, तो ये इंसान एक रीबर्थ चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फिर से चीज़ें स्टार्ट हो आप दोनों के बीच, ठीक है। काम, ये इंसान एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, इसलिए ये पॉज ले रहे हैं। ये आपको होल्ड पे रखा है इन्होंने, ठीक है। आपको आपके साथ कैसे आगे बढ़ना है, ऑफ़र क्या देना है, स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है, इसके बारे में सोचेंगे ज़रूर, लेकिन अभी ऑफ़र नहीं देंगे। इस बारे में इंसान सोचते हुए ज़रूर दिख रहे हैं मुझे कि कैसे स्टेबिलिटी लेकर आएँ, कैसे हीलिंग करें, कैसे आप इससे कनेक्ट करें, लेकिन खुद से इनिशिएट करते मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, यूनियन चाहते ज़रूर है ये इंसान, उसके लिए हीलिंग करते दिख रहे हैं मुझे। इनको एक शांति चाहिए, सुकून चाहिए इनको, ठीक है। देखिए, इस टाइम ये इंसान आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है इनकी एनर्जी देखकर ऐसा। ये इंसान अपने दोस्तों से मिलना जुलना या फिर किसी और से बात करना या फिर अपनी फैमिली फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, ताकि ये जो पेनफुल एनर्जी है ना, इससे ये इंसान बाहर निकल सके, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे इस टाइम पे, रातों की नींद उड़ी होगी इनकी, बहुत ज़्यादा रातों में सोचना या फिर रोना या फिर ऐसी एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा सा परेशान रहेंगे, एग्जॉस्ट रहेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप इनको चेज़ नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप चेज़ कर भी रहे ना तो भी आप इंतज़ार कर रहे हो, एक्शन आप लेना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का मेनोपॉज भी दिख रहा है या फिर ओवर ब्लीडिंग दिख रही है, पीरियड्स अगर हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, ऐसा दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का। आप भी बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे इस टाइम पे, बहुत करेजियस रहेंगे, भले किसी और से आप बात करोगे, अलग अलग लोगों से आप चैटिंग भले करोगे, अपनी खुशियों पे, अपने सक्सेस पे आप काम करोगे, लेकिन इस इंसान की तरफ एफर्ट्स देना आप नहीं चाहोगे। हालांकि इंटेंशन आपकी एक ऑफ़र इनको देना ज़रूर आप चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर ये इंसान नहीं बढ़ रहे हैं तो आप बढ़ के इनको ऑफ़र दो या कोई रोमांटिक प्रपोजल दो या फिर सॉरी बोलो या फिर कुछ भी करो, अपनी तरफ से आप कोई एफर्ट्स लो, बात करो, आप चाहेंगे ज़रूर, लेकिन आप इस टाइम अपने आप को कहीं ना कहीं और उलझाते हुए दिख रहे हो, ताकि इनसे ज़्यादा आप कनेक्ट ना करो, इनके एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट ना करो और थोड़ा सा आप भी डिटैच्ड हो सको, आप ऐसा कोशिश करोगे। कैसे देख रहे हो आप इनको? ये इंसान को आप देख रहे हैं साइलेंट, एकदम चुपचाप, है ना, तो आपको गुस्सा आ रहा है इनकी एनर्जी देखकर कि इतने साइलेंट ये कैसे हो सकते हैं। तो इनको आप ऐसा देख रहे हो कि ये इंसान जब मर्जी तब चुप हो जाते हैं, बताते नहीं हैं जो चाहते हैं। आपको पता है कि ये इंसान को खोना नहीं चाहते या फिर आप इनको खोना नहीं चाहते हो, लेकिन इनके साइलेंट ट्रीटमेंट से आप परेशान हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक स्टेबिलिटी जो होती है ना, एक पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, वो आपको नहीं दिख रहा है इस रिश्ते में, इसलिए आप भी साइलेंट हो गए हो, जो कि आपको सही नहीं लग रहा है। ये इंसान भी साइलेंट है, आप भी साइलेंट है, और आपको ये सही नहीं लग रहा है कि दोनों ही चुप हो जाएंगे तो रिश्ता आगे जाएगा कैसे, है ना। एनर्जी कैसे, मूवमेंट कैसे आएगी, आपको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी आप इनको देख के चुप ही हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एक स्टेबिलिटी आएगी कैसे। यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में दिख रही है आपकी एनर्जी में, जहाँ पे आप एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं। खुशियाँ, अबंडेंस आप इनके साथ चाहते ज़रूर है, एक क्लियरिटी भी आपको चाहिए इनके साथ, और कॉन्फिडेंट भी हैं आप। तो ऐसा हो सकता है कि इस टाइम आप
आप खुद इनिशिएट करना चाहो, इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सेपरेशन आपको खा रही है अंदर अंदर, आप नहीं चाहते हो कि और आप दूर रहो इस इंसान से, इसलिए मुझे आप एक इनिशिएट करते दिख रहे हो। अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को आप चेक करते देखोगे इस टाइम पे कि कैसे कनेक्ट करें इस इंसान से, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना इस टाइम थोड़ी सी अपनी एनर्जी को ब्लॉक करेंगे, या फिर ये इंसान आपसे, या फिर ओवरऑल लाइफ में ये इंसान बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे होंगे। एक वॉल अपने अराउंड इन्होंने बना कर रखा है जहाँ पे ये नहीं चाहते कि कोई इनके लाइफ में उस वॉल के अंदर आए, ठीक है। एक कंफर्ट जोन में ये इंसान दिख रहे हैं। फीलिंग्स इनकी आपको लेके पैशनेट ज़रूर है, एक एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं, फीलिंग्स ऐसी है इनकी। और क्योंकि ओवरऑल एनर्जी मतलब बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा ओवर एडिक्टेड, ओवर पॉजिटिव, ओवर ऑब्सेस्ड होंगे इंसान आपके लिए, और एक अनहेल्दी अटैचमेंट फील करेंगे आपसे, जहाँ इनके दिमाग में 24 घंटे आप चलोगे, ठीक है। और इस चीज़ से ये परेशान होंगे। पैशनेट ज़रूर दिख रहे हैं इंसान आपके लिए इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा पैशनेट, मैनिफेस्ट भी करते दिख रहे हैं आपको, लेकिन कंफ्यूज्ड भी हैं, ठीक है। ये सारी खुशियाँ वगैरह चाहते हैं आपसे, और पूरी तरह से आपके ऊपर नज़र बना कर रखी है इन्होंने। क्या कर रहे हो आप, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपके घर पे, आपके डोर, विंडो, टेरेस पे, बालकनी पे इनकी नज़र बहुत ज़बरदस्त रहेगी इस टाइम पे। स्टॉक करते दिख रहे हैं आपको बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। कहाँ चल गया कार्ड। इंटेंशन में इनको एक क्लैरिटी चाहिए। इनको एक क्लैरिटी ये चाहिए कि अगर ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे तो क्या इनके लाइफ में शांति, सुकून रहेगी। ऐसी एक एनर्जी दिख रही जहाँ पे इंसान को शांति चाहिए। और अगर ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो क्या इनके जीवन में सब कुछ सही होगा, क्या आपका इनके जीवन में आना सही होगा, आप दोनों का कनेक्ट होना क्या सही होगा, आगे चीज़ें सही होंगी क्या फिर सब कुछ बर्बाद होगा, ख़राब होगा, ये सोच रहे हैं, ठीक है। सो इनको क्लैरिटी चाहिए, ऐसी एनर्जी है। आपको ये कैसे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और करेजियस देख रहे हैं। आप में भी फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के हो सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं। सो ये आपको वैसे देख रहे हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, ये आपको वैसे देख रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्स्टिकल जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे वो ये दिख रहा है कि कोई आगे बढ़ के प्रपोज नहीं कर रहा है, दोनों ही कंफर्ट जोन में है ऐसा लग रहा है, ठीक है। हाँ, अटके हैं दोनों, स्टक है दोनों। आप ये सोच रहे हैं कि वो प्रपोज करेंगे, वो ये सोच रहे हैं कि आप प्रपोज करोगे, और चीज़ें वहीं स्टक हो गई है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आउटकम में मुझे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान की विश फुलफिल हो आप, लेकिन फिर भी ये इंसान के लिए एक विश जैसे हो आप, है ना। मतलब इनकी इच्छा है कि ये इंसान, मतलब आप इनके लाइफ में होते, काश अगर आप दोनों का साथ होता, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे एक इनसिक्योरिटी दिख रही है, एक डर दिख रहा है। अब डर क्यों है, या तो आप बहुत ज़्यादा या तो आप बहुत ज़्यादा, अगेन डेविल की एनर्जी है, या तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, बहुत ज़्यादा आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है। सो या तो ये आपकी एनर्जी से डर रहे हैं, या फिर ये इंसान को कोई इनसिक्योरिटी है, ठीक है। इनको ये एक स्टेबल रिश्ता चाहिए, और इनको ये एश्योरेंस नहीं है कि इंसान आपके साथ अगर बढ़ेंगे तो इनके लाइफ में सब कुछ सही होगा। लवर्स की एनर्जी है, इसलिए कि इंसान बहुत ज़्यादा फील करेंगे आपके लिए। लवर्स की एनर्जी एक डिवाइन लव को बताती है, लेकिन इनकी एनर्जी कभी एक डिवाइन लव वाली फील कर रहे हैं आपके साथ, और कभी बहुत ओवर पॉजिटिवनेस, बहुत ओवर डोमिनेंट, बहुत ओवर एडिक्टेड फील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। सो इस टाइम इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको लेके बहुत फील करना, बहुत रोमांटिकली, बहुत पैशनेटली फील करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। प्रपोजल आपको दे सकते हैं इंसान, चांसेस है कि इस टाइम में आपको प्रपोजल मिले इनसे, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड
मेरे कर्क राशि वालों के लाइफ में ओवरऑल क्या आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time please. अबंडेंस की एनर्जी है, वाह ब्यूटीफुल, ओवरऑल लाइफ में। रेजिलेंस की एनर्जी है यहाँ पे, माउंटेन, स्माइली फेस, ग्लोब एंड पीस, हार्मनी, ब्यूटीफुल। आउटकम में यहाँ पीस दिख रहा है मुझे, हार्मनी दिख रही है और ओवरऑल लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी दिख रही है, ब्यूटीफुल। सो नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 7 की एनर्जी अगेन। सो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली ग्रो करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। 11 है, 2 है, 5, 30, 31, 12, ठीक है। सो 3 की एनर्जी भी यहाँ पे है। Oh my God. Divine, please guide. Abundance की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? Abundance की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ? One more time please. कुछ सक्सेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अप्रिसिएशन दिख रहा है कुछ यहाँ पे, ठीक है। कुछ एक रीस्टार्ट होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है रीस्टार्ट आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ भी रीस्टार्ट करते आप दिख रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे आप बहुत दिन से कोई डिसीजन लेना चाहते थे, वो डिसीजन आप लिए हो और उसके टुवर्ड्स आप एक्शन ले रहे हो जहाँ आपको सक्सेस मिल रही है। सो मुझे यहाँ पे अप्रिसिएशन मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिलता दिख रहा है, या फिर आपको कोई इंक्रीमेंट मिलता दिख रहा है, या फिर कोई अवार्ड वगैरह ऑफिस में मिल सकता है, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे पब्लिक रिकॉग्निशन दिख रहा है जहाँ पे लोग आपको पहचानेंगे। अगर आप वीडियोस वगैरह अपलोड करते हो रील्स में, इंस्टाग्राम में या फिर कहीं पे और, तो वहाँ पे आपको फैन फॉलोइंग्स आपके बढ़ सकते हैं, फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप या तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हो, वहाँ आपको सक्सेस मिला है, कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे आप लीडरशिप क्वालिटी में आए हैं और आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रहा है, ऐसी एनर्जी है। या फिर जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे वहाँ आपको सक्सेस मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो अबंडेंस ओवरऑल लाइफ में मुझे दिख रही है यहाँ पे। करियर में भी मुझे ये दिख रहा है ना कि आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो। अगर चीज़ें सही नहीं हो रही थी इतने दिन से, अगर जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे आप, तो यहाँ पे मुझे करियर आपका बहुत अच्छा होता दिख रहा है। अच्छा होता है इन द सेंस कि कुछ रिबत, कुछ रीस्टार्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है। या तो आपने जॉब शिफ्ट किया है, या फिर आप बिजनेस अगर कर रहे थे तो प्रोडक्ट कुछ और आप यूज़ कर रहे हो, मतलब पहले जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे थे अभी कुछ और आपने किया है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपके करियर में, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते थे तो आप और थोड़ा ज़्यादा अपडेट किए हो खुद को, या फिर कहीं और आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो ऐसा कोई एक्शन जो कि आपको ट्रांसफॉर्म्ड वे में आपको इनकम दे रहा है, आपके करियर को ग्रो कर रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे आप फिर से रीस्टार्ट, मतलब फिर से आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। मतलब लो से हाई हो रहे हो, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, ग्रोथ की तरफ है आपकी, ग्रोथ की तरफ आपका करियर है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो करियर में मुझे अबंडेंस दिख रहा है यहाँ पे, जो चीज़ें सही नहीं हो रही थी वो चीज़ें सही होती दिख रही हैं, कुछ रीस्टार्ट होता दिख रहा है। अगर बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस थे इस टाइम बैलेंस होते दिख रहे हैं मुझे। अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंस हो रहे थे, इतनी इनकम नहीं थी और सेविंग्स नहीं हो रही थी, इस टाइम वो सब सॉर्ट आउट होते दिख रही है मुझे, ठीक है। चीज़ें बैलेंस होते दिख रही है आपके करियर में। यहाँ मुझे रिलेशनशिप में माउंटेन्स की एनर्जी दिख रही है, ऑब्स्टिकल्स दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है कि चीज़ें अप डाउन हो सकती है इस टाइम पे, बहुत ऑब्सेशन बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, नेगेटिविटी थोड़ी रह सकती है इस टाइम पे, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको शांति चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। सो रिलेशनशिप अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख रहे हैं, सिंगल्स भी अगर आप हैं, इस टाइम आपकी लाइफ में कोई एंटर करते मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्रश के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो भी चीज़ें बहुत सही होती नहीं दिख रही है मुझे। एक डेविल वाली एक एनर्जी रहेगी इस टाइम पे। डेविल वाली एनर्जी का मतलब ये होता है ना, जहाँ अनहेल्दी अटैचमेंट्स, अनहेल्दी चीज़ें जो कि आपको आप
सॉर्ट आउट कर सकते हो उसको, लेकिन फिर भी कर नहीं रहे हो, वैसी एनर्जी। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स जिसको कि आप सॉर्ट आउट कर सकते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, वैसी एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे प्यार को एक्सप्रेस नहीं करना, बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करना, ओवर डोमिनेटिंग, ओवर पॉजिटिवनेस, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे थोड़ी नेगेटिव इस टाइम में एनर्जी हो सकती है और आपको ऐसा लगेगा कि यार शांति नहीं मिल रही है जैसे, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऐसा अगर है तो जो भी पार्टनर आपके हैं उनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। लव वाइब्रेशन क्या होता है? जब आप किसी के लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, प्यार से उनके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, या फिर क्वालिटी टाइम जो आपने स्पेंड किया है उसको याद करते हैं उस इंसान को सोचकर, तो उनको भी वो एनर्जी जाती है, उसको हम लव वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी में ये इंसान ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं, या तो आपने इनको अपने लाइफ से कट ऑफ कर दिया है और आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, या आप बहुत ग्रो कर रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, या आपको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। स्माइली फेस जॉय, इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर होकर खुश हैं। इनको लग रहा है कि जब तक आप इनके साथ थे आप खुश नहीं थे, अब आपके फेस पे ये स्माइल देख रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं इनसे दूर होके, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है जहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है स्ट्रैटेजी की। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, ओवरऑल कहीं भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, वहाँ से निकलने का रास्ता आप नहीं देख रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ को आप चेक नहीं कर रहे हो, ठीक है। बस प्रॉब्लम है यही आप बोल रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम से कैसे निकलना है उसका रास्ता आप नहीं खोज रहे हो, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं और ब्लॉकेजेस हैं उसको हटाइए, तब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन, सक्सेस आएगा, एक क्लियरिटी आएगी, ठीक है। सो प्रॉब्लम से निकलना कैसे है उसकी भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, है ना। अगर आप स्ट्रैटेजिकली भी कहीं से कुछ निकलने की, स्ट्रैटेजिकली भी आप अगर कुछ कोशिश कर रहे हो और जिससे किसी की हानि नहीं हो रही, किसी को नुकसान आप नहीं पहुंचा रहे हो, लेकिन आप षड्यंत्र कर रहे हो, तो वो अच्छी बात है ना। जैसे कुछ ऐसी षड्यंत्र जिससे कि किसी का नुकसान नहीं हो लेकिन आपका भला हो, तो वैसे षड्यंत्र अच्छी चीज़ है, वो ख़राब नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे मैनिपुलेशन, ऐसे मैनिपुलेटिव एनर्जी है कि भाई मैं इस तरह से मैं अपने प्रॉब्लम से निकलूं लेकिन उससे किसी का लॉस नहीं हो, किसी को नुकसान नहीं हो, तो वो चीज़ें सही है, वो आपके कर्मा सही है, ठीक है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि कोई स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप अपने प्रॉब्लम से कैसे निकलोगे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ को चेक कीजिए। पीस की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है, वाओ ब्यूटीफुल। एक स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे आपके लाइफ में। जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में हार्मनी, पीस आ सकती है। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो इस टाइम हार्मनी फील करोगे आप, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल होगा लेकिन हार्मनी रहेगी, ऐसी एनर्जी है। अगर आप सेपरेशन में है तो एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी, एक सॉलिड ऑफर आपको मिल सकता है अपने पार्टनर से, ऐसी एनर्जी है। आपके छोटे छोटे विशेस मुझे यहाँ पूरे होते दिख रहे हैं, ठीक है। और कोई एक ऑफर आपकी तरफ आ रहा है जो कि स्टेबल ऑफर है। अभी स्टार्टिंग छोटे से होगा, इस एनर्जी से होगी, स्टार्टिंग इस एनर्जी से है, छोटा सा कोई ऑफर होगा लेकिन ये स्टेबल और सिक्योर ऑफर होगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो हम कुछ गाइडेंस चेक करेंगे आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। ओपन कम्युनिकेशन की एनर्जी है। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि ओपन कम्युनिकेशन, जो भी आपके दिल में है, किसी से बोलना चाहते हैं, खुल के बोले, प्यार से बोले और प्यार से ही सुने ताकि चीज़ें सही हो सके। अगर ऐसा आपको लगता है कि नहीं हम ब्लॉक हैं, हम नहीं बात कर सकते अपने पार्टनर से, या फिर जिससे आप कहना चाहते हैं वो इंसान नहीं है आपके आसपास, इर्द गिर्द पॉसिबल नहीं है, तो लिखिए, लिख के जलाइए उसको, बर्न कीजिए उसको, फ्लश आउट कीजिए ताकि वो चीज़ें आपके मन से उतर सके, आपका मन खाली हो सके। मन अगर भरा रहेगा नेगेटिविटीज़ से तो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। हार्ट अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पे है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। देखिए यहाँ या तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है जिससे कि आपको रिसीविंग वाली एनर्जी फील नहीं हो रही है, कोई अगर आपको प्यार दे भी रहा है आपको नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो हार्ट चक्र को अपने हील करने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको, ठीक है, ताकि आप गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में रह सको, किसी का प्यार समझ सको और उसको प्यार दे सको। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका हार्ट चक्र हील होना चाहिए, ठीक है। थोड़े से और गाइडेंस हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। एवरीथिंग इज ओके।
सपोर्ट, गाइडेंस। देखिए डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ना कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है, कुछ अच्छा न्यूज़ आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ भेज रहे हैं इस टाइम पे, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, ये गुड न्यूज़ हो सकता है, गुड लक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, माइकल ब्लू की एनर्जी यहाँ पे है, वाइस, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी एंड डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि ओपन कम्युनिकेशन की एनर्जी अगेन है यहाँ पे। थ्रोट चक्र की एनर्जी है, जहाँ आपको ऑनेस्ट होना होगा, जहाँ आपको दिमाग से चलना होगा, जहाँ पे आपको ओपन कम्युनिकेशन करना होगा, दिल की बातें आपको बोलनी होंगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो यस मुझे यहाँ पे लग रहा है ना इस टाइम पे कि इस टाइम देखिए फिर से वही एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। हैप्पीनेस, वाइब्रेंसी, एनर्जी एंड होप। अच्छी एनर्जी आपके लाइफ में एंटर कर रही है इस टाइम, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में एंटर कर रही है और कुछ किसी अच्छी चीज़ को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, अच्छी एनर्जीज को अट्रैक्ट करने वाले हो, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो माय डियर कंसीलियंस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।